ये मैं ज्ञान दीपक जरायो है। कोई कोई सोयो योग निद्रा में चिरकाल, कोई कोई निस्दिन महीनन जगायो है। काहू को तो दुख तेने छीन लियो छिन माह, काहू के हिये में प्रेम पीड़ा को बढ़ायो है। काहू को बखानो भूत, काहू को तू वर्तमान, काहू को भविष्य नी को बतायो है। भक्तन की जय को उद्घोष कियो बार बार, घनी वीर तेने डंका जीत को बजायो है। काहू को बढ़ायो कोष, काहू को घटायो रोष, कोई कोई दिव्य संतोष धन पायो है। कोई कोई इष्ट रूप पायो दर्श तेरे द्वार, काहू के हिये में रूप वानरी समायो है। गह लियो जाको हाथ, छोड़ो नहीं ताको साथ, काहू के श्रवण सुधा शब्द सर कायो है। काहू कह तो झांको नहीं टेरे तेहू बार बार, काहू कह तू टेरे बिन अलख ज। काहू के श्रवण सुधा शब्द सर कायो है। पंजाबियों में शब्द जो होता है वो भगवान के लिए, तो वो काहू के श्रवण सुधा अमृत रूपी भगवान का नाम आपने गुरु दक्षिणा वो गुरु मंत्र के रूप में दिया है। ये मेरा भाव है। काहू के श्रवण सुधा शब्द सर कायो है। काहू कह तो झांको नहीं टेरे तेहू बार बार, काहू कह तू टेरे बिन अलख जगायो है। काहू पे तो रीझो नहीं व्यंजन अनेक धरें, काहू कह तू रुच रुच रूखो सूखो खायो है। तेरो गुड़ लाल नेह बरसो जैसे घोर मेह, भक्तन के नेत्र नेह नीर छलकायो है। कोई कोई पी के घूंट हिये बिल खाए रहो, कोई कोई हियो फूट फूट डकरायो है। कोई कोई ज्ञानी लख पायो न समी पाए, कोई कोई कहे घट घट में समायो है। कोई कोई मूक भयो प्रेम रस पान किए, कोई कोई गुण गाय गाय न अघायो है। कोई कोई भूप भयो तेरी कृपा बिंद पाए, कोई कोई तेरे पीछे जग बिसरायो है। कोई कोई भूप हुन पायो दर्श दर पे आए, कोई कोई रंख अनायास दर्श पायो है। बाबा तेरे लीला गुण जान नहीं पायो, को जानो है वही जाकू तेने ही जनाया है। काहू को धरायो धीर, काहू को मिटायो पीर, भक्तन को हीर हीर प्रेम नीर प्यायो है। बाजो बाजो बूढ़ तो बचायो भव बारिशों, बाजो बार 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 लाड़ की बहायो है। काहू को उछारो देखें प्यार को सहारो तेने, कोई घेर घेर ढेर नेह में दबायो है। कोई कोई अंक बैठो लाड़ लो लड़े तो तेरो, कोई तेरी झांकी झींक झींक झांक पाया है। कोई कोई बार बार पूछ पूछ गयो हार, भयो न रुझान तेरो ऐसो दर्शायो है। कोई दियो झकझोर हिय की दीवार तोड़, हिये धरो गुड़ हाथ में थमायो है। कोई दियो झकझोर हिय की किवार तोड़, हिये भयो गुड़ प्रश्न पूछे बिन बतायो है। हाथ पकड़ो जब्बर को तो भय का है कब्बर को, काहू सोए कह के बैन भय को मिटायो है। जय जय हे कृपा के धाम, तेरो रूप तेरो नाम, महिमा अपार कोई कहाँ कूद पायो है। मोसो जड़ जीव जंतु जाने कहा तेरो तन, श्रद्धा को सुमन तेरे चरण चढ़ा। जब ये लिखा जा रहा है, नहीं समझ नहीं पा रहे होंगे ब्रज भाषा में, इसलिए नहीं बहुत समझ, हाँ सरल भाषा में। वैसे कोई मैं साहित्यकार तो हूँ नहीं, तो कड़े शब्दों का इनसे वो विद्वान भी नहीं हूँ, लेखक भी नहीं हूँ, कवि भी नहीं हूँ। ये तो हाँ जैसे आप हैं वैसे ही मैं हूँ, बस कृपा पात्र हूँ, ये विशेषता है मेरे अंदर। और सारी बुराइयाँ मैं हूँ बुद्धि मलिन श्रद्धा भक्त विहीन, करूँ बिना कछु आपकी हूँ सब ही विधिन। अब वो मलिनता क्या है? मैं हूँ श्रद्धा भक्त विहीन, मैं हूँ बुद्धि मलिनता क्या है? मैं हूँ बुद्धि मलिन श्रद्धा भक्त विहीन, लोभी लंपट लालची काम क्रोध आदि। ये मेरी कमजोरी है और ये सबकी कमजोरी है। किसी को कमजोरी ज़्यादा है, किसी को ज़्यादा कम है, और कोई कंट्रोल कर लेता है, कोई भड़क जाता है। हाँ अब क्या कह रहा था मैं? अब वो सुना दीजिए, बिना वो शायद मैं भूल जाऊँ कुछ, तो वो सुना दीजिए। सब प्रसंग पूरा सुनाया था। वो अभी YouTube पे डालेंगे ना तब सुनाएंगे। महाराज जी ट्रेन वाला वो ट्रांसफर वाला पूछ लीजिए, इन लोगों को पता चल जाए। एक बार जब ट्रांसफर होना था तो बाबा के पास आए और बाबा से कहा, लेकिन बाबा ने ट्रांसफर के लिए नाम नहीं दिया। अच्छा हाँ हाँ ऐसा हुआ, नाम ही नहीं दिया और ट्रांसफर हो गया। कैसे हुआ ये बता दीजिए। हाँ हुआ ये कि मैं यहाँ से मेरा ट्रांसफ़र हो गया मैनपुरी। अब मेरे तो दिल में महाराज जी बसे हुए हैं। महाराज मेरा ट्रांसफ़र हो गया मैनपुरी। महाराज जी से मैंने कही, देखो मैंने पहले ही कह दिया है, मैं हूँ बुद्धि मलिन श्रद्धा भक्ति विहीन, लोभी लंपट लालची काम क्रोध आदि।
और उसका प्रमाण दे रहा हूँ आपको। यूँ कहेंगे ये तो वैसे ही औपचारिकता बात कर रहे हैं। अब लोभी लंपट लोभी और तो सब गुण सबके अंदर ही, और लोभी सब होते हैं, वो तो उसका प्रमाण दे रहा हूँ। मेरा ट्रांसफ़र हो गया। मैंने पूरी महाराज जी से कहा, महाराज जी बजाय रुकवाओ। महाराज जी बोले कि अच्छा डॉक्टरी सर्टिफिकेट दे दे, वो मेडिकल दे दे। मैंने महाराज ट्रांसफ़र तो आप कैंसिल कराई देगे, मुझे चलो जान दो, मुझे DATA मिल जाएगा अजायबे को, और फिर आयवे को खर्चा मिल जाएगा, पैसा मिल जाएंगे। लोभ में, अब लोभ का प्रमाण दे रहा हूँ कि मैं लोभी हूँ। तो ये राजी है। अब मैं चला गया था, ट्रांसफ़र तो हो गया मेरा, फिर खबर नहीं हो रही है कोई। अब मैं बड़ा लाचार हो रहा हूँ। एक दफ़े आया सन 72 में, 21 या 21 नवंबर को था। तो मेरी रिश्तेदारी में शादी थी यहाँ, तो मैंने महाराज जी के भी दर्शन कर लूँगा। तो आया, पहले मैं यहाँ आया तो महाराज जी से प्रार्थना की मैंने, महाराज ट्रांसफ़र तो अभी भेजना है, मैं जल्दी करा दूँगा। हुआ जी के फिर चला गया मैं। तो फिर एक मेरे मित्र की चिट्ठी आई कि ऐसा है कि ऐसा मालूम पड़ता है कि हम और आप यहाँ से मथुरा से गई, चाय पीने के लिए साथ साथ चला करेंगे। पर उसने बात नहीं खोली। ये बोला चाय, हाँ, चाय पीना। अब ऐसा कुछ ऐसा होने जा रहा है कि हम और आप साथ साथ चाय पीने जाया करेंगे। फिर कुछ दिन बाद उसने टेलीफोन किया कि आपका ट्रांसफ़र का ऑर्डर आ गया है। वो ऑफिस में जिसमें होता है उसमें भी आता है, और जहाँ से होता है तो आपका ट्रांसफ़र ऑर्डर आ गया है। और वो बात पूरी हो गई। अब मैं खुशी हुई। अब वो मेरा अफसर जो था वो ट्रांसफ़र ऑर्डर उसने दबका लिया, वो मुझे छोड़ना नहीं चाह रहा था। अच्छा वो बात जो वो तो भूल ही गया मैं। अब बताते हैं, उसी ने बताया कि टेलीफोन पर के वो जॉइंट डायरेक्टर दर्शन करने आए महाराज जी के। सुन लो, जॉइंट डायरेक्टर आया दर्शन करने के लिए, और उससे नाराज़ भी हुए महाराज जी। और कहते मेरा एक भक्त ट्रांसफ़र हो गया है मैनपुरी, उसका ट्रांसफ़र कर दे। कि महाराज जी नाम क्या है? कि नाम नहीं मालूम मुझे। नाम मालूम है, ट्रांसफ़र होना है, भक्त का ट्रांसफ़र होना है मेरे का। अब वो कुछ दिन बाद उसने तो प्रेशर, महाराज जी का प्रेशर, और वो ट्रांसफ़र ऑर्डर हो गया था। ट्रांसफ़र ऑर्डर हो गया तो वो मेरा अफसर मुझे छोड़ना नहीं चाहे। तो अब हुआ ये कि यहाँ से चिट्ठी पहुँच गई तो मुझे जानकारी मिल गई कि मेरा ट्रांसफ़र ऑर्डर हो गया है। अब तो मेरी बेचैनी और ज़्यादा बढ़ गई कि ट्रांसफ़र हो गया। फिर महाराज जी की तस्वीर दी हुई है, ब्लैक एंड बहुत छोटी सी, वो उसी की पूजा करता हूँ, वही मेरे लिए सब कुछ है। हाथ की दी हुई है, हाथ की स्पर्श की हुई है, और तकिया के नीचे से निकाल के मुझे दी थी। तो उस तस्वीर के सामने अलमारी में बंद थी, हाथ जोड़ करके प्रार्थना, धूप दीप कुछ नहीं। महाराज जी से प्रार्थना की ऑफिस से जाने के बाद, महाराज अब मैं बहुत बेचैन हूँ, अब आप ही संभालो। शाम को 7:20 पे प्रादेशिक न्यूज़ आती है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। सुबह ही अफसर ने वो ऑर्डर निकाल के रख दिया कि अब मैं अगर नहीं छोड़ूंगा तो मेरे खिलाफ़ कार्रवाई हो जाएगी। मैंने ये देखो महाराज जी की लीला, महाराज जी का प्रभाव। यानी सर अच्छा रिलीविंग ऑर्डर हैं, रिलीविंग ऑर्डर बना दिया मैंने। नहीं फिर तो कहे अब तुम जाना चाहते हो जब जाता, मैंने अब यहाँ का रहना है। छुपा लिया था ना पहले, रिलीव तो ऑर्डर करेगा जब, अभी तो वो ऑर्डर निकाल के रख दिया उसने, जो आया कि ट्रांसफ़र ऑर्डर आ गया है भाई, अब तुम्हारा का मैं रोक नहीं सकता। नहीं मैं तो ये लिख के दे देता कि इस आदमी के बिना मेरा ऑफिस का काम नहीं चलेगा। तो हुआ ये कि मैं आ गया, ट्रांसफ़र ऑर्डर हो गया। मतलब ये घटना है मेरी कि महाराज जी ने नाम भी नहीं बताया और काम भी सब हो गया। और उसने पूछा डायरेक्टर ने नाम क्या, मुझे नहीं पता नाम। अच्छा फिर मेरे एक मुखिया सास के लड़के थे, वो नेता थे कांग्रेस के, तो उनसे ही मैंने रिक्वेस्ट की थी। तो वो लखनऊ गए, डायरेक्टर से मिले, जॉइंट डायरेक्टर से, कि साहब ट्रांसफ़र के चक्कर में आया हूँ। कि किसका? कि प्रभुदयाल शर्मा का, PD शर्मा का। कि उनकी तो बहुत बड़ी सिफारिश है भाई। वो जॉइंट डायरेक्टर चल पड़ा है, उनकी तो बहुत बड़ी सिफारिश है। कि किसकी? कि नीम करौली बाबा। बताओ ये कृपा है। अच्छा आज्ञा दे, आज्ञा ले ले। आज्ञा नहीं, मैं वो बिहारी। अच्छा तो आप
वो जैसे तो आप- रहते रहेंगे। अच्छा ठीक है सर, ठीक सब है। मंदिर को तो हाँ, आगे हाँ। बढ़ते बढ़ते हाँ, नहीं, ये बुक हमारे आप- साथ दिया था हमको, तो ऐसे ऊंचा पहुंचा दिया। अच्छा, कल फिर देखेंगे। महाराज जी गलत नहीं किया। बाबा के सारे धामों की मेरी इच्छा है मामा, कई धाम ऐसे बाबा के हैं जो लुप्त कर दिए लोगों ने। बाबा की दया से हमने उन धामों को खूब उठाया, जितना बाबा की कृपा हाँ, हमें मिली। ये देखो, मैं आगरा रहता हूँ, तो यहाँ आने जाने में भी अब तो मेरी शिथिल अवस्था है, दिक्कत होती है। तो जो घर है महाराज जी का, जहाँ परिवार रहता था, तो वो मैं उसे ही तीर्थ मानता हूँ। हर महीने वहाँ भजन संध्या होती है, तो मैं वहाँ, तो सब परिवार से मेरा यही निवेदन है कि वो उस मंदिर को बना रहने दें, बेचा कुछ ही नहीं करें। इनसे भी कहा है, उनसे भी कहूँगा, निवेदन करूँगा कि भैया मेरी ज़िंदगी है जब तक वहाँ पर, और आप भी ख्याल रखिए गोकुलपुरा का। गोकुलपुरा का। बस अच्छा, बाबा का बताओ। बिल्कुल। मेरे लिए तीर्थ स्थान है वो, बेचा कुछ ही नहीं करना बस उसके लिए। नहीं बोले, वो तो छुएगा नहीं। आँखों में आंसू, हाँ, ऐसे ही रहना बाबा। मैं आँखों के आंसू से कह रहा हूँ आपसे कि उसको ऐसे रहेगा बाबा जी, कोई बस। चिंता नहीं है ना। धनंजय भैया एक बार कह चुके, उनसे भी कह दिया, धनंजय से भी कह दिया। कल अभी सुबह आ जाएंगे, रात को आ जाएंगे। नहीं होगा सर, नहीं होगा। और आप भी जोर लगाना बस। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। नहीं, जब तक आप हो, जब तक कुछ नहीं है। बस।